हेलो दोस्तों, डेली बाइट ऑफ 31 जनवरी में आपका स्वागत है। मार्केट ने एक और छलांग लगा दी ऊपर। तो मार्केट ने 5 दिन में वो कर दिखाया जो शायद किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़िए इस वीडियो का और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मार्केट का अगर रुझान देखें तो 5 दिन पहले इतनी ज़्यादा मार्केट में मंदी का माहौल था और आज सडनली एक रिलीफ़ है मार्केट में कि चलो मार्केट ने गिरना बंद किया है अभी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पिवट जो ये हमारी मेजर जो फॉल आई थी 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, उसको क्रॉस किया है आज। तो मेरे मुझे लगता है कि काफ़ी कॉन्फिडेंस मार्केट में वापस आया है और बजट को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन ज़रूर बिल्ड हुई हैं आज। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बजट बहुत खराब होता और ये मार्केट में इनसाइडर्स को पता होता है, अगर ये बहुत खराब होता तो आज ये रैली नहीं आती। मेरी अपनी थिंकिंग ये है कि शायद बजट बिनाइन या बिल्कुल फ्लैट जिसे कहते हैं कि कोई खराब नहीं है, कोई बहुत बढ़िया भी शायद ना हो लेकिन खराब भी नहीं है, ऐसा शायद बजट आने वाला है। लेकिन अगर कुछ पॉज़िटिव सरप्राइज़ आ गया फिर तो आप देखेंगे किस तरह से मंदड़िये वापस भागने शुरू कर जाएँगे। तो बहुत अच्छा ये 4 दिन का जो ये रिएक्शन आया है, ये एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है और 23,700 के आसपास मुझे लग रहा है कि एक बार कहीं रेजिस्टेंस बनती है, उसके बाद 24,200 पे। तो बहुत पॉज़िटिव एक बाज़ार ने रुख लिया है। जिन लोगों ने पैनिक करके बेचा और मोस्टली लोगों ने पैनिक करके 23,000 के नीचे बेचा, वो ऑलरेडी ये इस दुविधा में हैं कि क्या हम वापस घुसें मार्केट में, नहीं घुसें। तो डिसीज़न मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है जब मार्केट्स में ऐसे टर्न्स आते हैं। इसीलिए सिस्टमैटिकली एक स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निफ्टी 1.1% अप, निफ्टी जूनियर में भी अच्छी छलांग 1.5% अप, 1.73% अप, मिड कैप्स एक अच्छी छलांग, यहाँ पर भी एक ब्रेकडाउन पॉइंट जो था उसके आसपास ऑलरेडी पहुँच गए हम। स्मॉल कैप में 1.7% अप, यहाँ पर ये गैप जो था ये भी फिल नहीं हुआ है, तो स्मॉल कैप थोड़े से पीछे चल रहे हैं। लेकिन पिछले 4 दिनों में 1000 पॉइंट की रिकवरी जिसका यू नो कोई कोई एंटिसिपेशन भी नहीं था और बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट की कगार पे। तो बैंक निफ्टी ने 0.56% आज बढ़ा है और ब्रेकआउट की कगार पे है। तो अगर रियली में डिसअपॉइंटमेंट कुछ आता है बजट में, तो हो सकता है 3-4 दिन की जितनी बढ़त है वो सारी वापस हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बाज़ार में एक ये इंडिकेशन दे रहा है बाज़ार कि शायद इतना बुरा बजट नहीं आएगा। तो आज हम अगर इसके एडवांस डिक्लाइन देखें तो 407 एडवांस हैं, 91 डिक्लाइन्स हैं, तो काफ़ी तेज़ी का माहौल बना रहा। हीट मैप भी सारे ग्रीन हैं। कुछ-कुछ स्टॉक्स में हल्की-सी प्रॉफ़िट बुकिंग, अदरवाइज़ एफएमसीजी हो, चाहे ऑटोज़ हों, एनर्जी स्टॉक्स हों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स हों, सभी तेज़। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बैंक ऑफ बड़ौदा, डिवीज़, टोरेंट फार्मा और ये 3-4 जेएसपीएल 3-4 स्टॉक्स को अगर छोड़ दें तो अच्छी तेज़ी। आईआरसीटीसी में बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स तो बढ़ते ही हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स, पावर के स्टॉक्स, सब में अच्छी बढ़त है। और अगर हम सेक्टरल ट्रेंड्स देखें तो मोस्टली सेक्टर्स पिछले 1 हफ्ते में अब ग्रीन में आ गए हैं। एक फार्मा, आईटी और मेटल को अगर छोड़ दें, तो सारे बाकी सेक्टर ग्रीन में हैं। रियल एस्टेट ने 7.9% की छलांग मारी है इस पूरे हफ्ते में। बहुत अच्छी रिकवरी है, जबकि 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी 12.5% डाउन है। लेकिन काफ़ी सारे सेक्टर्स 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कम अब नीचे रह गए हैं। तो बहुत तेज़ी से एक रिकवरी आई है और इसीलिए कहते हैं कि मार्केट को एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल होता है। जस्ट अगर 1% भी चांस है कि कोई मेजर सरप्राइज़, पॉज़िटिव सरप्राइज़ अगर मैडम एफएम ने कल दे दिया, तो आपको पता लगेगा मार्केट 5% और ऊपर है। और फिर अगर आप बॉटम पे बेचे बैठे हैं, आपसे अंदर एंट्री हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको दिखेगा कि मेरे स्टॉक्स तो 15-15% ऊपर बढ़ चुके हैं। तो वो जिसे कहते हैं डियर इन द हेडलाइट सिंड्रोम, कि जब आप बिल्कुल ऐसे सन्नाटे में सन्न हो जाते हैं कि भाई अब ये क्या हो गया? अब मैं कैसे रिएक्ट करूँ? तो हमेशा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचिए कि आपको मार्केट में क्या करना है। मार्केट को देखकर मत डिसाइड करिए कि क्या करना है, क्योंकि वो मार्केट आपको डिसाइड करने नहीं देगी। जैसे आप बॉटम में पैनिक करके खरीदते हैं, बेचते हैं, वैसे ही जब मार्केट बढ़ चुकी होगी तब आप प पैनिक करके खरीदेंगे और दोनों ही तरफ नुकसान होना है। तो स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करिए और बिल्कुल एक तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करिए और आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत पैसे बनेंगे आपके। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एनएचपीसी, गेल, बीएचईएल, आईआरसीटीसी, बीईएल इन सभी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त। तो आई थिंक एक अच्छा हफ्ता आज क्लोज़ हुआ है। कल देखते हैं मैडम एफएम क्या हमारे लिए लाती हैं। तो तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और मंडे को शाम को फिर से मिलेंगे डेली बाइट के अंदर। थैंक यू।